बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज की इस छोटी सी वीडियो में इस टेस्टी से जापानी फल को फ्रीज करने का तरीका भी आप जानेंगे और इसके फ़वाइद भी साथ साथ जानेंगे। तो चलें आज की इस छोटी सी वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जापानी फल के मुतालिक जो भी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी जापानी फल आपने फ्रीज़ करने हैं उनको अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे, उनको इस तरह से कटिंग करेंगे। अगर इसके फ़वाइद की बात की जाए तो ये हमारी आई साइट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पोशीदा अमराज जितने भी हैं मर्दाना या जनाना उनके लिए ये बहुत मुफीद माना जाता है। हड्डियों और जोड़ों का दर्द जिन लोगों को रहता है उसके लिए बहुत ही कारआमद है। ये पट्ठों को ये बहुत ही मजबूत करता है। तो जब भी इसका सीज़न हो इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें, चाहे जूस पिएँ, चाहे वैसे खाएं, चाहे इसका मिल्क शेक बना के पिएँ। उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो इसे मैंने शेकर जग में डाल दिया है। इसमें आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। जितने भी आपने प्रिजर्व करने हैं वो मुकम्मल तौर पे पके हुए होने चाहिए, कच्चे नहीं होने चाहिए और ना ही सख्त होने चाहिए। ठीक है, इन्हें अच्छी तरह से शेक करेंगे। 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है और इसकी बहुत ही अच्छी सी प्यूरी रेडी हो जाती है। तो अगर आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि फ्रीज़ करने के बाद ये काले ना हो जाएं या इनका टेस्ट चेंज ना हो जाए तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। फ्रीज़ करने के बाद इनकी क्या कंडीशन होगी ये भी मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही थिक और बहुत ही खूबसूरत सी प्यूरी इसकी रेडी हुई है। आप इसे स्मूदीज़ में यूज़ कर सकते हैं, इसका जूस बना सकते हैं, इसको मिल्क शेक में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग इसे छान के यूज़ करते हैं ताकि इसका जो छिलका है वो उतर जाए। ये छिलका पहले ही उतारने के बाद इसे अच्छी तरह से शेक कर लिया जाता है। मैं हमेशा इसे छिलके के साथ ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसके छिलके में भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है कुदरत ने। लेकिन अगर आपको इसके छिलके से कोई ख़ास दुश्मनी है तो आप इसका छिलका रिमूव करके इसे शेक कर लें या शेक करने के बाद उसे अच्छी तरह से छान लें। खुदा ना खास्ता आप में से या आपकी फैमिली में किसी को भी बुरे कोलेस्ट्रॉल का इशू है, वो हाई है, तो 2 हफ्ते के मुसलसल इस्तेमाल से इंशाल्लाह उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी डाउन हो जाएगा। इसके अलावा ये अमलोक या परसिमन या जापानी फल आपके शुगर लेवल को भी मेंटेन रखता है और हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आजकल हमारी डाइट ऐसी है कि उसमें ग़िज़ाइयत तो नहीं मिलती है हमें, और उस ग़िज़ाइयत को पूरा करने के लिए हम मल्टीविटामिन खाते हैं। तो अगर हम इस तरह से जो रूटीन के फल आते हैं हमारे सीजनल वो इस्तेमाल करें तो हमें मल्टीविटामिन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं बर्फ़ की इस ट्रे में भी अच्छी तरह से मैंने ये प्यूरी डाल दी है और जिस भी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में आपने इसे फ्रीज़ करना है उसे भी आपने अच्छी तरह से टाइट करके रख देना है। अब हम दोनों का रिजल्ट देखेंगे। अगर आप में से किसी के ज़हन में ये आ रहा था कि हवा लगने से ये काले ना हो गए हों तो आप देख सकते हैं कि जो हमने ओपन रखे हैं फ्रीज़र में उनका भी कलर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ है ये। और जो हमने बॉक्स में रखा है एयर टाइट बॉक्स में वो भी उसी कलर का ही है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि फ्रीज़ करने के बाद ये ब्लैक हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा या इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ऐसा कोई इशू भी नहीं आएगा इंशाल्लाह आपको। तो इस ट्रे से रिमूव करने के लिए हमने हल्का सा पानी इसकी बैक साइड पे डालना है और आप देखेंगे आसानी के साथ ये टुकड़ियाँ रिमूव हो जाएंगी इस ट्रे से। आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में महफूज कर सकते हैं अगर आपने स्पेस को कम करना है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि कोई भी फ्रीज़ की हुई चीज़ सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत ही पसंदीदा चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीज़न में हमें नहीं मिलती हैं और हमारा दिल करता है कि हम इसे विदाउट सीज़न भी यूज़ करें। तो इसे लंबे अरसे के लिए महफूज करने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, लेकिन बेहतर यही है कि आप फ्रूट्स को फ्रेश ही इस्तेमाल करें। ठीक है, अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।